कहता है, लव कुश ने पूछा तुम कौन हो? लव कुश ने पूछा तुम कौन हो? तो प्रभु राम ने कहा मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का बेटा श्री रामचंद्र हूं। तुम कौन हो? बोले हम वाल्मीकि महाराज हमारे गुरु हैं और वन देवी हमारी माता का नाम है। लेकिन एक बात बताओ, तुम ही अयोध्या नरेश रामचंद्र हो? देखिए अब लव कुश ने जवाब दिया, तुम ही अयोध्या नरेश रामचंद्र हो? अच्छा तुम ही वो राम हो, तुमने अपनी एक धोबी के कहने से पत्नी गर्भावस्था में बाहर निकाली थी। ध्यान देना, राम से जवाब पुटअप किया लव कुश ने, तुम ही वो अयोध्या नरेश हो जो तुमने अपने एक धोबी के कहने से पत्नी गर्भावस्था में घर से बाहर निकाल दी? तुम ही वो राम हो अपने भाइयों को मरवाने के लिए यहां भेजते रहे युद्ध करने के लिए? तुम ही वो राम हो अपने राजपद के मोह में भाइयों को मरवाते रहे और पत्नी को वनवास दे दिया? ऐसे व्यक्ति को इस समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। ये लव कुश ने कहा। राम से राम बड़े दुखी हो गए, विधाता मेरे बच्चे मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम ही राम हो, तुमने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाला था। लेकिन लव कुश को यह पता नहीं था कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वही मेरा बाप है और वही मेरी माँ है। पता क्यों नहीं था कि लव कुश जब बड़े हो रहे थे आश्रम पर, वाल्मीकि जी उस समय रामायण को लिख रहे थे, तो लव कुश ने एक बात कह दी थी, बाबा जी आप ये क्या कर रहे हैं? बोले कथा लिख रहा हूं। तो बोले मुंह से बोल कर लिखो तो हम सुनते जाएंगे और सीखते जाएंगे, तुम लिखते जाना। और वो कथा सारी बोलकर लिखी वाल्मीकि ने। तो लव कुश उस कथा को सीखते रहे, लेकिन वाल्मीकि ने ये नहीं बताया कि जो कथा लिख रहा हूं वो तुम्हारे ही माता पिता, ये नहीं बताया। राम ने कहा हो तो वही, लेकिन तुम मेरे घोड़े को वापस करो, मेरे भाइयों को वापस करो। बोले बिना युद्ध के घोड़ा नहीं मिलेगा, ना तुम्हारे भाई मिलेंगे। और क्षत्रिय के बालक हैं हम, और क्षत्रियों का काम होता है कि बिना युद्ध के कभी पैर पीछे नहीं हटता। और तुरंत ही लव कुश ने तर्कश से बाण निकाल लिए और बाण धनुष में चढ़ा लिए। आहा, तब तक किसी ने सूचना दे दी वाल्मीकि महाराज को, प्रभु राम आ गए और लव कुश युद्ध करने जा रहे हैं। वाल्मीकि जी दौड़ कर आए, बोले बेटा लव कुश? हाँ गुरु जी। अपने बाणों को तर्कश में। बोले युद्ध? बोले नहीं, मैं जो कह रहा हूं बाण तर्कश में। दोनों लव कुशों ने बाणों को तर्कश में। बोले प्रणाम करो और अपनी माँ के पास जाओ और इनका घोड़ा वापस करो। अब गुरुजी से क्या कहें? लव कुश आज दे दिया घोड़ा भाई। लव कुश चले गए, राम लेकर जाते हैं श्री अवध में। हाँ, एक सूचना और है नगला गलू में का मौसम बहुत खराब है, बगल में भंडारा चल रहा है और नगर पात है। विशेष कुमार के जो पिताजी खत्म हुए हैं उसके लिए आज नगर पात है। तो गांव के जो लोग हैं अगर फ्री स्टाइल में हो वो पहले ही दावत खा लियो, क्योंकि मौसम खराब हो रहा है। हाँ, सभी अपने समय से निवृत्त हों। और हमारे साधु संत भगवान और प्लस साथी सबके लिए ही निमंत्रण है, लेकिन हम लोग तो फिर इसके निकाल गए हैं। आज सुखदेव जी कहने लगे राजन, उस समय राम अपने भाइयों को ले जाकर और श्री अवध में पहुंचते हैं और युद्ध की तैयारी होती है, उस समय भगवान राम ने वाल्मीकि के लिए निमंत्रण भेज दिया। वाल्मीकि के लिए निमंत्रण भेजा प्रभु राम ने, क्योंकि ऋषियों को यज्ञ में बुलाया जाता था।
जब वाल्मीकि के लिए निमंत्रण जाता है तो तुरंत ही वाल्मीकि जी अपने कपड़े पहनते हैं, अचला एक ओढ़ते हैं, एक पहनते हैं, अपनी पुस्तक एक माला झोली में रखते हैं। तो लव कुश ने पूछ लिया, बाबा कहूँ तैयारी है क्या, पात है, भंडारा है? आज तो कुछ अच्छा कहूँ पात को जाता है तो तैयारी होती है? बोले हाँ बेटा। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले जो अयोध्या शहर है वहाँ के रामचंद्र राजा हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उसमें जा रहे हैं। तो लव कुश ने कहा बाबा जी हमने शहर नहीं देखे, बाबा जी हमने महानगर नहीं देखे, बाबा जी हमने राजा महाराजा नहीं देखे, हमको भी ले चलो तो हम भी देख लें। आज वाल्मीकि ने कहा अच्छा चलो ठीक है, नहीं मानते हो तो अपनी मैया को पूछ लो, तुमको ले चलो। लव कुश दौड़ कर जाते हैं और अपनी माँ सीता के पास पहुंचे। माँ हासी माँ, प्यारी माँ, दुलारी माँ, और गलवैया डाली दोनों भाइयों ने। जब दोनों भाइयों ने गलवैया डाली, माँ प्यारी माँ, हासी माँ, दुलारी माँ, छोटा बालक होता है माँ के गले से लटकता है, छोटा बालक चढ़ता है ऊपर। बोले माँ हमने आज तक तुमसे कुछ मांगा नहीं और कुछ मांग रहे हैं। बोले मांगो, हम मांगे सो दे दोगी? बोले तुम मांगोगे वही दूंगे, वही दूंगे, वही दूंगे। तो कहा बेटा वो माँ गुरुजी कोई अयोध्या शहर है, वहाँ के रामचंद्र राजा हैं और यज्ञ में जा रहे हैं, आज्ञा दे दो तो हम भी चले जाएं। इतनी बात सुनते ही सीता जी पछाड़ खा के गिर गई, या बैठी थी सो गिर गई। दोनों भैया सिर पकड़ के उठाने लगे, माँ तुम्हें क्या हो गया? माँ उठो उठो। आज उठती हैं, अपना पसीना पहुँचती हैं। बोले माँ तुम्हें क्या हो गया? बोले बेटा कोई बात नहीं, लेकिन सीता को ये झटका लगा था कि अयोध्या की बात कर रहे हैं, मेरे पति की बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, लेकिन बच्चों को पता नहीं है कि वो ही इनके पिता है। पर दिमाग में सीता जी के में आ गया कि मेरे साथ में जो किया वो ठीक है, लेकिन ये अंश तो उन्हीं का, चलो अंश को वापस भेज दे। मेरी जिंदगी तो बर्बाद है ही, लेकिन बच्चों का जीवन। तुरंत ही मेरे बहन भाइयों उस समय सीता ने स्नान ध्यान किया, जूड़ा बांध दिया और कहा सुनो एक शर्त है मेरी। जा तो रहे हो? बोले बताओ। जब तुम अयोध्या में जाओगे, राज दरबार में पहुंचोगे तो सबसे ऊपर सफेद धोती पहने हुए 3 बूढ़ी बूढ़ी माताएं आएंगी, उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करना। देखिए तो सीता जी पूरी कथा बताएंगी लेकिन नाम नहीं खोलेंगी। हाथ जोड़कर प्रणाम करना, सफेद धोती पहनकर आएंगी। बोले ठीक है। माँ जो राजा है वो 4 भाई हैं, वो भी एक समान के बैठे होंगे सिंहासन पर, तो उनको भी हाथ जोड़कर प्रणाम करना। बोले ठीक है। बोले फिर अयोध्या वासियों को और काऊ से झगड़ा मत करना। बोले नहीं करेंगे। इतनी बात कह के जूड़ा बांध दिया, काजल लगा दिया, वाल्मीकि के साथ कर दिया और वाल्मीकि जी दोनों बेटाओं को लेकर चल दिए। अरे तारण करण को वाल्मीकि जा रहे। चले जा रहे हैं और जैसे ही सरयू के तीर पहुंचे वहीं सारे ऋषि मुनि अयोध्या के स्नान ध्यान पूजा पाठ कर रहे थे। वाल्मीकि ने भी वहीं अपना आसन डाल दिया। जब आसन डाल दिया है तो ऋषि मुनि सभी वाल्मीकि के दर्शन करने आए, क्योंकि वाल्मीकि उस समय के सबसे बड़े महात्मा थे। आज सारे महात्मा बैठ जाते हैं, अपनी अपनी चर्चा होने लगी। महाराज तो संत लोग ज्ञान की चर्चा करते हैं, सत्संग की चर्चा करते हैं। तो किसी ने कहा
चलो राम चर्चा महाराज जी सुनाओ। तो राम चर्चा सुना रहे थे, वैसे ही लव कुश ने उस बात को सुन लिया। लेकिन लव कुश इस कथा को वाल्मीकि आश्रम पर सीख चुके थे। इन बच्चों को बैठा दो, लला जी बच्चे दे, जी बच्चे बैठा। आज मेरे बहन भाइयों, लव कुश ने कहा बाबा जी ये जो कथा सुना रहे हैं इस कथा को हम जानते हैं, ये जो कथा सुना रहे हैं इस कथा को हम जानते हैं। तो संतों ने कहा तुम जानते हो? बोले हाँ। तो महाराज जी इन्हीं के द्वारा न सुनवाओ, इन्हीं के द्वारा सुनवाओ। तो कहा बेटा लव कुश तुम कथा सुनाओ। बोले सुनो। और मिथिला की राज दुलारी की, और मिथिला की राज दुलारी की हम कथा सुनाते हैं। जवाहरी हमारे छोटे भाई हैं, माला पर भेंट कर रहे हैं। परमात्मा सुख शांति दे। इनके यहाँ भी एक बार हमने कथा पढ़ी थी। कथा सुना रहे थे, सारे संत जन सरयू के तीर कथा सुन रहे हैं। लेकिन तब तक होता क्या है, भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा सारे ऋषि मुनि सरयू के तीर हैं या उनको लिवा ला, सब महात्मा को लिवा के लाओ। आज लक्ष्मण दौड़ के जाते हैं संतों को लिवाने। एक ही जगह लंबी भीड़ थी। आज उस भीड़ को देख करके लक्ष्मण ने देखा कि क्या मामला है। चारों तरफ संत थे, बीच में दो ऋषि कुमार थे। जैसे ही भीड़ को चीरकर लक्ष्मण जी ने देखा और लव कुश के ऊपर दृष्टि गई तो एकदम लव कुश को देखते ही लक्ष्मण के मन में आया कि ये तो मेरे परिवार जैसे लगते हैं, ये तो मेरे भैया जैसे लगते हैं। आहा, और ये मेरे बड़े भाई नवल किशोर शास्त्री जी अहमदपुर, उनके बेटा राहुल के द्वारा माला पर भेंट करा रहे हैं व्यास पीठ पर। हमने कथा सीखी नहीं थी उस समय, हम भाई जी के संग एक बार नगला मेवा कथा में रहे थे। हमने कथा इनके साथ पढ़ी थी जब हम सीखे नहीं थे और बहुत प्यार करते हैं। इधर क्या हुआ, लक्ष्मण ने देख लिया कि ये तो मेरे परिवार जैसे लग रहे हैं। तो लक्ष्मण ने कहा कुछ नहीं, वहां से लौट के धरवा गए और मेरे भैया भाभी की कथा सुना रहे हैं। मिथिला की राज दुलारी कथा चल रही थी। लक्ष्मण दरवाजे और दौड़ कर जाते हैं अपने प्रभु राम के पास पहुंचे। बोले भैया भैया, बोले क्या बात है, क्यों हाँफ रहा है? बोले भैया ये यज्ञ तो बंद कर दो, हवन तो बंद कर दो। दो ऋषि कुमार आए हैं जमुना सरयू के तीर, बहुत अच्छी कथा सुना रहे, उनसे कथा करवा दो। राम समझ गए अपना ही बेटा है। और ये विनय कुमार जी स्वर्गीय हमारे श्री नेपाल सिंह फौजी और बलवीर फौजी साहब के भानेज है, माला पर भेंट कर रहे हैं। परमात्मा सुख शांति दे। राम ने कहा भैया लखन, सबके बच्चे अपने ही जैसे होते हैं, यज्ञ हो रहा है महात्माओं के लिए, इसलिए यज्ञ होने दें। लेकिन मिथिला की राज दुलारी कथा सुनाते हैं।
तो होती है सरयू के तीर, उधर क्या होता है, सारे महात्माओं ने दक्षिणा दी। देखिए कथा में बताया जाता है कहीं धर्म क्षेत्र में जाओ, अच्छे महान पुरुष से मिलो तो कुछ न कुछ दो। हमारे रामावतार भाई जी योगी जी यहाँ बैठे हैं। एक आपके बीच में राजेश भाई नहीं आए नगला गलू से, एक अपने बीच में पूज्य स्वामी जी महेश योगी जी, हो सकता है कल परसों में आ सकते हैं, और बहुत दूर से यहाँ लाए गए इसलिए कि यहाँ पर एक कमसान के कुल पर एक गुरुकुल खुलवाने के चक्कर में है, और जहाँ बच्चों को और हमारे तुम्हारे जैसों को संस्कार अच्छा मिलेगा तो देश का और क्षेत्र का विकास होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सुखदेव जी कहने लगे राजन, महात्मा ने दक्षिणा दी तो किसी ने कंठी उतार के दे दी उन बेटाओं को, कथा सुना रहे हैं, किसी ने अपना अचला दे दिया, किसी ने माला दे दी, किसी ने कमंडल दे दिया, लेकिन कुछ अवधूत थे, कुछ परमहंस थे जो कपड़ा भी नहीं पहनते थे, और उन्होंने सोचा हम क्या दें, तो उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु हम तो और कुछ भी नहीं है, आज के बाद की जो हमारी उम्र है इन बच्चों को लग जाए बस ये ज्यादा जी। और आज मेरे बहन भाइयों, लेकिन तब तक अयोध्या में हल्ला मच गया है कि दो ऋषि कुमार आए हैं और कथा सुनाते हैं और लक्ष्मण रूठ गए हैं। राम ने मना कर दिया कि यज्ञ होगा कथा नहीं होगी, तो लक्ष्मण रूठ गए। कुछ बुजुर्ग लोगों ने राम से कहा, बेटा तुम बड़े अच्छे व्यक्ति हो लेकिन लखन रूठ क्यों गया है? बोले कोई बात नहीं है, दो ऋषि कुमार आए उनसे कथा सुनवाना चाहता है। तो कहा कि चलो बाहू के मन की होने दो। अरे भाई तो यज्ञ हो रहा है तो थोड़ी कथा भी होने दो, बुलाओ। तो राम ने कहा अच्छा बुलवा लो। तुरंत ही खबर पहुंच गई सरयू के तीर, और वाल्मीकि और सारे ऋषियों को और ऋषि कुमारों को बुलाया गया। जब बुलाया गया तो अब अयोध्या में कोई नर नारी नहीं बचा। सुन लिया है कि ऋषि कुमार बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, तो वो दौड़ दौड़ कर आगे देख तो लें, जाके लक्ष्मण रूठे थे। वो ऐसे कौन है ऋषि कुमार? ये हमारे परम आदरणीय श्री मोहर सिंह बरुआ जी नंदगढ़ी से पधारे हैं, और नंदगढ़ी तो गांव है लेकिन अब हेटे में रहते हैं हमारे भाई प्रमोद जी और फौजी साहब के, आप बगल में वहीं पर उनका मकान है। हमें सवेरे सूचना मिल गई थी और बहुत हमारे सुचिंतक हैं, और 101 रुपये मुझे खून पसीना कमाई भेंट कर रहे हैं। परमात्मा सुख शांति दे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा एलानी आ गए तो एलानी आ जाओ इधर। कहाँ है एलानी? आ जाओ इधर मंच पे आ जाओ एलानी। आज सुखदेव जी कहने लगे राजन, ऋषि कुमारों को बुलाया गया, बीच पांडाल में जगह दे दी गई वाल्मीकि जी को, और चारों तरफ सारी जनता सिंहासन पर सुमित्रा कौशल्या कैकेयी राम लखन शत्रुघ्न भरत आज बैठे हुए थे। तुरंत ही आवाज लग गई कि प्रभु कथा सुनवाओ, इनसे कथा सुनवाओ ऋषि कुमारों से। आज वाल्मीकि महाराज से कहा गया, प्रभु जी तुम्हारे जो शिष्य हैं बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, कथा सुनवाओ। लव कुश से कहा गया कि तुम कथा सुनाओ, तो सारे नर नारी बच्चे बुजुर्ग सब तो लव कुश खड़े हुए। तो माता जी ने ये कहा था कि सफेद पहने हुए धोती बूढ़ी बूढ़ी 3 बुढ़िया ऊपर बैठी होंगी, उनको प्रणाम करना। कौशल्या सुमित्रा कैकेयी बैठी थी, उनको ही प्रणाम किया। सीता ने नाम नहीं खोला था कि वो तुम्हारी दादी हैं, घुमा कर बात रखी है कि तुम प्रणाम कर लेना। तो प्रणाम किया, फिर चारों भाइयों को किया, फिर सारे समाज को किया, और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, सुनो आप लोगों ने हमको बुलाया गुरु जी के साथ में कथा सुनने के लिए, लेकिन जितनी हम कथा जानते हैं उतनी सुनियो, ज्यादा हमें परेशान मत करियो। ना सुनाओ। आज कहा हमें ज्यादा परेशान नहीं करना, हम जितनी जानते हैं। तो आवाज आ गई, जितनी तुम जानते हो उतनी कथा सुना दो, हम तुमको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। दोनों भाई आज बीना के तार कसते हैं, और बीना के तार कस के मेरे बहन भाइयों और तुरंत ही तैयार हो गए कथा सुनाने के लिए। कहने लगे एक अयोध्या शहर था,
कथा कहाँ चल रही है? अयोध्या में। देखिए कमाल, बेटाओं को नहीं पता है कि मैं अपने ही गांव में बैठे हैं, खड़े हैं, कथा सुना रहे हैं अपने माँ बाप की और कह रहे हैं क्योंकि वाल्मीकि ने बताया ही नहीं था कि ये तुम्हारे ही माता पिता। अयोध्या शहर था, वहां के राजा दशरथ थे, उनके 4 बेटा, 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। लक्ष्मण राम को विश्वामित्र ले गए और आगे क्या हुआ? आज कहने लगे मिथिला की राज दुलारी कथा सुनाते राम लक्ष्मण गए, प्रभु राम ने धनुबा तोड़ा, सीता से नाता जोड़ा। मिथिला की राज दुलारी का मिला चंद चकोर सा जोड़ा। गलमाला डाली राम गले, धनुष तोड़ दिया प्रभु राम ने। गलमाला डाली राम गले, फिर अवध को आते हैं। शादी करके अयोध्या में आ गए। लव कुश ने कहा अयोध्या वासियों फिर क्या हुआ? अयोध्या में बड़ी खुशियां थी, लेकिन एक दिन की बात, भाई राजत लको तैयारी के कई ने कुमत बेचारी। एक उनकी सौतेली माँ थी जिसका नाम कैकेयी था। आह, कैकेयी का जैसे ही नाम आया, कैकेयी सुन रही थी, मंच पर बैठी हुई कथा एकदम बेचारी रो गई। मैंने ही बेटा राम को वनवास भेजा था और आज सारी सभा के बीच में ये ऋषि कुमार कथा सुना रहे। भाई राजत लको तैयारी के कई ने कुमत बेचारी। लव कुश कहने लगे अयोध्या वासियों, वनवास गए दोनों भैया। लव कुश ने कहा, जो सौतेली माँ कैकेयी थी उसने रस में विष मिला दिया। ओ वनवास गए दोनों भैया और संग में राज दुलारी। और दोनों के साथ में सीता जी चली गई। फिर क्या हुआ? फिर हरण हुआ सीता माता। वन में जाने पर रावण सीता को चुरा ले गया। फिर हरण हुआ सीता माता, तुम्हें बताते हैं।
रही थी। लव कुश ने कहा, ए अयोध्या वासियों, अब आगे की कथा हम जानते नहीं हैं। अयोध्या की माता बहन के लगी, नाना बेटा थोड़ी सी और बढ़ाओ, थोड़ी और सुना दो। अच्छा इतनी जानते हैं थोड़ी, अच्छा ठीक है उतनी सुना दो। तो क्या कहा लव कुश ने, प्रभु राम ने रावण मारा, भूमि का भार और ये मेरे विनोद भैया खेरे के नगरा के हैं और मुझे 100 रुपए भेंट कर रहे हैं। परमात्मा सुख शांति। प्रभु राम ने रावण मारा, भूमि का भार उतारा। विभीषण को राज बिठाया, फिर अवध का राज संभारा। विभीषण को लव कुश ने कहा, अब यहाँ से आप मैं कथा जानता नहीं, आगे की कथा हम जानते नहीं है। तो अयोध्या की माता बहन कहने लगी, बेटा थोड़ी सी और सुनाओ। तो लव कुश ने कहा, यहाँ से आगे की कथा तुम लोग सुनने के लायक नहीं हो। एकदम अयोध्या वासियों में हलचल मच गई कि हमने कौन सा पाप किया है, सो यहाँ से आगे की कथा सुनने के लायक नहीं है। लव कुश ने कहा, निर्दोषी सीता बन भेजी। जवाब दे रहे हैं कि सुनने के लायक क्यों नहीं हो तुम लोग। निर्दोषी सीता बन भेजी, निर्दोषी सीता बन भेजी, आज तुम्हें बताते हैं। आज मेरे बहन भाइयों कथा कह दी कि आप लोग आगे की कथा सुनने के लायक नहीं हो। तो आपस में घुस माता बहन भाई लोग होने लगी कि हमने कौन सा पाप किया है। मेरे बहन भाइयों जिला रे पंखा बंद करने में, इस पंखा को। सुखदेव जी कहने लगे, राजा ने उस समय क्या होता है, एकदम कौशल्या सुमित्रा कैकेयी तीनों रानियां थी। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है, तुम कहाँ के रहने वाले हो। अब थोड़ी सी 2 मिनट कथा और सुन लेंगे। देखिए अब लास्ट पॉइंट है पूरी कथा का निचोड़। कहा जो माताएं थी उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है, तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो बच्चों ने एकदम झटका मार के पीछे हटे और कहा, आपको बोलने की तमीज नहीं है। कभी ऋषि कुमारों से उनके माता पिता का नाम नहीं पूछा जाता है, उनके गुरुओं का नाम पूछा जाता है। हम वाल्मीकि जी महाराज की संतान हैं। वाल्मीकि जी महाराज की संतान है। हमारी माता का नाम बनदेवी है। जैसे ही कहा, लव ने ये जवाब दे दिया, लेकिन कुछ पीछे खड़ा था। कुछ ने कहा, नाना अयोध्यावासियों हमें अपने माता पिता का नाम याद है। माता ने कहा, तुम्हें अपने पिताजी का नाम याद है। बोले, हमें अपने पिताजी का नाम याद है। तो माता ने पूछा, बताओ बेटा, तुम ही बताओ तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। लव कहने लगा, मेरे बहन भाइयों
लब ने कहा कुछ से जी बता, मेरा तेरा जन्म एक साथ हुआ, एक साथ खेले, एक साथ रहे, जब मुझे पिताजी का नाम याद नहीं है तो तुझे कहां से आ गया? जब ये कहा मुझे याद नहीं है तो तुझे कहां से आ गया, तो कुछ ने कहा तुझे भैया ध्यान नहीं है। आज लब कुछ कहने लगा, भैया एक दिन तूने शेरनी का बच्चा पकड़ लिया था आश्रम पर, शेरनी का बच्चा पकड़ लिया था, और उस समय मैं उसके दांत गिर रहा था, तो अपनी मां चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, ए निष्ठुर के जाए, ए निर्मोही के जाए, ओ निर्दयी के जाए, ए शेरनी के बच्चे को क्यों परेशान कर रहा है? ए अयोध्यावासी, हमारे पिताजी का नाम निष्ठुर, निर्मोही और निर्दयी है। ये मेरे मां साहब जी शुभचिंतक रुकुमपाल मां साहब जम्मन नगरा से 100 रुपए भेंट कर रहे हैं, परमात्मा सुख शांति दे। जैसे ही कहा हमारे पिताजी का नाम निष्ठुर है, निर्मोही है, भगवान राम भी कथा सुन रहे थे, भगवान राम भी कथा सुन रहे थे। एकदम भगवान राम रो गए मंच पे कि मैं ऐसा अभागा हूँ, मेरे बच्चे जंगल में भटक रहे हैं और मैं राजा बना बैठा हूँ, मेरी पत्नी भटक रही है, मेरे बच्चे भटक रहे हैं, मेरे जैसा निष्ठुर निर्मोही दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और उस पांडाल से उठ गए और जाकर के अपना जो रहने का उनका कमरा था, सैन कक्ष था, उसमें जाकर के फूट फूट के रोने लगे, भगवान रोने लगे। मेरे बहन भाइयों, आपस में अयोध्या में चर्चा होने लगी, विधाता माता पिता बड़े निष्ठुर ही होंगे जो बच्चों को महात्मा बना के छोड़ दिया है। राम रो रहे थे, लेकिन राम ये कथा 14 दिनों तक लेख के हिसाब से अयोध्या में लव कुश ने सुनाई थी, 14 दिनों तक। लेकिन राम ने एक आज्ञा कर दी थी कि आरती के बाद ये लड़के मुझसे मिलके तब वाल्मीकि महाराज से लेटने जाया करेंगे। तो आज लास्ट दिन था, बच्चों ने आरती की है, आरती के बाद प्रभु राम से मिलने जाते हैं, और जैसे ही राम के पास गए तो राम को देखा, राम कमरे में बैठे हुए रो रहे थे। जब भगवान राम रो रहे थे, लव कुश ने पास में जाकर कहा, तुम क्यों रो रहे हो? आज हमारा आखिरी दिन है और हम यहाँ से चले जाएंगे। तो राम के आंखों से आंसू चल रहे थे, बोल नहीं रहे थे। लव कुश ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने 14 दिनों तक आपके यहाँ कथा कही है, तुमको हमारे ऊपर प्यार हो गया हो, तुमको हमारे ऊपर मोह हो गया हो, तो तुमको ऐसा लग रहा होगा वो ये बच्चे, ये ऋषि कुमार यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए तुम्हारे मोह के कारण आंसू तो नहीं आ रहे। लेकिन राम बोले नहीं। लव कुश ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है, तो हमारे शब्दों का जवाब नहीं दे रहे, और 14 दिन हो गए, हमें बुलाते तो जरूर हो, लेकिन तुम हमसे बात नहीं करते हो। बुलाया था लेकिन बात नहीं करते थे, तुम बुलाते हो लेकिन बात नहीं करते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है? लव कुश ने एक बात कही, कहीं हमारे जैसे बच्चे तुम्हारे यहाँ पैदा होने के बाद तो नहीं मर गए? शब्द कहा, कहीं हमारे जैसे बच्चे पैदा हुए हो और कहीं मौत हो गई हो तो हमारी शक्ल को देख करके तुम रोते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है? और लव कुश बोल गए। इतनी बात सुनते ही भगवान राम की हिलकी यानी धिक्कारी छूट गई। कौशल्या ने उस आवाज को सुन लिया। देख राम की रे दशा, कही रे तावा लावा कौशन रे पान। कुछ कहने लगे, और जब जब शाम को आवे नैन से ढरक तो हरे पानी। तुरंत ही कहने लगे, प्रभु छोड़ गई का तुमको रे मैया, कारण भूमि के बीच
से छोड़ गए माँ जाए भैया। जन्मत है गई है मौत ललन की विपता है रे। आज कहा कहीं तुम्हारी बच्चे तो नहीं मर गए, तुम्हारे भाई माँ जी आए तो नहीं चले गए, तुम क्यों रोते हो, हमें देखकर क्यों दुखी होते हो? अरे राम की। तब तक तुरंत ही कौशल्या ने आवाज को सुन लिया। कौशल्या दौड़कर आ गई, बेटा राम तुम क्यों रो रहे हो? राघव राम की रे नाय रोकी रे हिल की, प्रभु की नाय रोकी हिल की, और तुमरे बिन मेरे लाल बात को पूछे बहुत लगी। राम रो गए, कहने लगे आज मेरे बेटा मुझे पूछ रहे हैं तुम्हारे बेटे तो नहीं मर गए? सबर मेरे दिल को नहीं आवे। कौशल्या से कहा माँ आज इन बच्चों को तू जाने नहीं देना, आज इन बच्चों को अपने पास लिटाना, सवेरे विदा करना। सबर मेरे दिल को नहीं आवे, चाहे कितना है जावे पैरों बखत सुबह अपने की राम रोते हैं। कौशल्या ने कहा बेटा क्यों रो रहे? बोले बेटाओं को तुम साथ ले जाओ। कौशल्या दोनों लवकुश को ले जाती है, लेकिन रात के 12 बजे वाल्मीकि राम के पास आए, कहा बेटा अब बहुत लीला हो चुकी है, अपने बच्चों को तुम वापस कर लो, सीता को वाल्मीकि ने रात में समझाया प्रभु राम को, तो राम मान गए। लेकिन विद्वानों का मत है कि प्रवास क्षेत्र में सीता को बुलाया गया था। सीता ने मना कर दिया था कि मैं जीवित अयोध्या में नहीं जाऊंगी, निर्दोषों को दोष लगाया जाता है। तो प्रवास क्षेत्र में सीता जी आती हैं और वहीं प्रभु से प्रार्थना करते करते बताया जाता है, विद्वानों का मत कर जमीन में समा जाती हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उन्होंने शरीर को वहीं छोड़ दिया था, लेकिन मरते दम तक उन्होंने किसी को तू नहीं कहा था। तो मेरी माता बहनों आप कथा सुनते हैं, भाई लोग सुनते हैं, धर्म की मर्यादाएं हैं। वाल्मीकि ने सबको इकट्ठा कर दिया। हमको भी चाहिए कि हम कभी किसी के प्रति कट वचन न कहें। जो दुख सुखें जीवन में मनुष्य के ऊपर आते हैं, मनुष्य को ही झेलने पड़ते हैं, और झेलते हुए अपनी जिंदगी को काटना चाहिए। हमें थोड़ा इन बातों से ज्ञान लेना चाहिए। अब मैं सूर्यवंश की कथा यही बंद, कन्हैया का जन्म कराना है तो 20 मिनट में छलांग जाऊं।